नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर। दोस्तों यह रहने वाला है दोस्तों 58। दोस्तों 58 प्रैक्टिस सेट नंबर है ये है। इससे पहले दोस्तों 57 करा चुका हूँ। अगर आपने ये 57 प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखे हिंदी के तो इनको ज़रूर देख लीजिए। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो उसके लिए है दोस्तों हिंदी अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। खास करके दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई वाले इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो इस क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों यहाँ पर प्रत्यय की बात हुई है और वो भी निर्वासित में पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। इत प्रत्यय है, सित प्रत्यय है, इक प्रत्यय है या फिर ई प्रत्यय है, बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सित प्रत्यय है। कौन सा है? सित प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक है, बताइए। निम्न में से कौन सा वर्ड तालव्य और नासिक है, बताइए। ज, छ, छ या सा, बताइए कौन सा है, बताइए। तो कहेंगे यहाँ पर जा जो शब्द है यह है दोस्तों तालव्य और दोस्तों नासिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइए। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, बताइए। लंबोदर, घुड़साल, दोस्तों दूध वाला या दोस्तों लोटा। रूढ़ शब्द की बात की गई है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लंबोदर। क्या होगा? लंबोदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, बताइए। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कैलाश, काशी, गंगा, नदी, बताइए। जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? नदी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ड हो तो प्रथम वर्ड के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ड हो जाता है, बताइए। दोस्तों अगर उसमें प्रथम अक्षर में परे यदि अनुनासिक वर्ड हो तो उसके प्रथम वर्ड के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ड होगा, बताइए। दोस्तों उसको क्या कहते हैं, बताइए। दोस्तों अनुनासिक ही होता है। क्या होता है? अनुनासिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे अनुनासिक ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, बताइए। संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, बताइए संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन सब लोग जानते हैं, क्या? छात्रज्ञा होती है। क्या होते हैं? क्षेत्रज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, यह दोस्तों संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंत्यस्थ वर्ण का उदाहरण है, अंत्यस्थ वर्ण का उदाहरण है, बताइए। अंत्यस्थ वर्ण का उदाहरण पूछ रहा है प्रश्न नंबर 7 में, बताने की कोशिश करने, बताइए। ऊष्म महाप्राण व्यंजन झा और ठा, या दोस्तों अघोष वर्ग टा और ठा, कंठ तालब ए और ए, दंत तालब वा। तो दोस्तों यहाँ पर अंत्यस्थ की पूछा गया है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, दंत तालव्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन से दीर्घ स्वर्ग हिंदी में नहीं है, बताइए। कौन से दीर्घ स्वर्ग हिंदी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ए, स, ऋषि या दोस्तों सु और ऋषि, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, सु और ऋषि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर के लिए, हलंत के लिए, व्यंजन के लिए, दोस्तों विसर्ग के लिए, बताइए किसके लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का, तो कहेंगे ये स्वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? स्वर, ठीक है। स्वर के लिए प्रसिद्ध किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है, बताइए। विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? हाय, अरे, आह
या किंतु, बताइए कौन सा होगा प्रश्न नंबर 10 का। तो कहेंगे अरे, कौन सा अरे, यह दोस्तों विस्मयबोधक शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ड मूर्धन्य है, बताइए कौन सा मूर्धन्य है। चा, जा, टा या दोस्तों झा, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 का बताएंगे तो कहेंगे टा हो जाएगा, क्या, टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ड महाप्राण है, बताइए व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ड महाप्राण है। खा, गा, ड़ा या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे खा, क्या, खा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, डॉक्टर शब्द की अ ध्वनि किस भाषा से आई है। दोस्तों यह जो अ ध्वनि आती है डॉक्टर, क्या बोलते हैं, डॉ आता है ना, डॉक्टर ध्वनि में, ठीक है। तो अ ध्वनि किस भाषा से ली गई है, फ्रेंच, जर्मनी, रूस, अंग्रेजी। तो अ जो शब्द आता है दोस्तों, इसकी ध्वनि यह दोस्तों अंग्रेजी से ली गई है। किससे ली गई है, अंग्रेजी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, बताइए हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। मगधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या दोस्तों नागर अपभ्रंश। तो कहेंगे यह सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। किससे, सौरसैनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, बताइए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सीता बाजार जाती होगी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कहे रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये भी नहीं है। वर्षा हो रही है, जी हाँ ये तो हो सकता है, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता होगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है, वर्षा हो रही है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पशु शब्द का विशेषण क्या है, बताइए पशु शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए पाशविक, पशुत्व, पशुपत या दोस्तों पशुता, बताइए क्या होगा पशु शब्द का विशेषण। तो कहेंगे यहाँ पर पाशविक होता है, क्या होता है, पाशविक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है। ला, कीला, ईला या चल, बताइए लचकीला में क्या है। तो कहेंगे लचकीला में प्रत्यय की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ईला, क्या होगा, ईला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष है। दोस्तों कह रहा है यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन माता जी को तेज ज्वर यानी कि बुखार है, बताइए इसमें कौन सा दोष है, बताइए शब्द विषयक दोष है, मातृ विषयक दोष है या दोस्तों पक्ष दोष है या दोस्तों लिंग संबंधी दोष है। तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों पक्ष दोष है, कौन सा, पक्ष दोष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, बताइए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। कुलीन, सुदर्शन, निम्रता या दोस्तों निर्बल, बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 19 का करेंगे तो कहेंगे क्या, कुलीन, क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए किस शब्द में हुआ है, बताइए अलग, विकल, धनिक या पुलक। प्रत्यय की बात कर रहा है तो दोस्तों धनिक होगा, क्या होगा, धनिक होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्या होगा, धनिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। खेल, गणना, महान या पीना, बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों गणना होगा, क्या, गणना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जो शब्दांश शब्द के
आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, उन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय, प्रत्यय, सर्वनाम या उपसर्ग? बताइए क्या कहते हैं ये? तो कहेंगे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, मतलब बदल जाता है, विपरीत हो जाता है? बताइए। आचार में तो कहेंगे आचार में अगर लगा दे अन, निर, अति या दुर, तो यहाँ पर अगर आचार में हम अति लगा दे तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, पितृ शब्द में एक लगने पर क्या शब्द बनेगा? बताइए, पितृ शब्द में एक लगने पर क्या शब्द बनेगा? पैतृक, पैतृक, पैतृक या दोस्तों पैतृक? बताइए, पैतृक। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। क्या होता है? पैतृक होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? बताइए, कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। बताइए, कृपालु, कृपालु, दुधारू, बिकाऊ, रंगीला। बताइए क्या होगा? 25 का तो कहेंगे बिकाऊ। क्या होगा? बिकाऊ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त युक्त है? यानी कि प्रत्यय युक्त है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? बताइए, सजीव, पराजय, कुरूप या दोस्तों मलिन? क्या होगा? 26 का तो कहेंगे लिन और प्रत्यय मलिन। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? मलिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? दोस्तों अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं बताने की कोशिश करेंगे। आ और आ होता है। क्या होता है? आ और अन। ठीक है, आ और अंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है? बताइए, द्वंद्व व्यंजन कौन से हैं? बताइए, उत्साह, दिल्ली, इलाहाबाद, पुनः। बताइए, द्वंद्व व्यंजन कौन से हैं? व्यंजन है द्वंद्व व्यंजन। बताइए, उत्साह, दिल्ली, इलाहाबाद, पुनः। बताइए कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? तो कहेंगे यहाँ पर 28 कर लो। क्या 28 का बी, 28 का बी दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ए वर्ड कहलाते हैं। क्या? ए वर्ड कहलाते हैं। ओष्ठ्य, कंठ तालव, मूर्धन्य, नासिक। बताइए क्या कहलाते हैं? तो कहेंगे यह क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ तालव्य। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सा देखो सा, शह, सा, शह है कौन से व्यंजन है? बताइए शा, सा, सह, सह है। बताइए कौन से व्यंजन है? स्पर्शी, ऊष्म, स्पर्श, संघर्षी या दोस्तों प्रकंपी? कौन से हो जाएंगे? तो कहेंगे ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास के ये थे 30 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के। आशा करूँगा आपको पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों ये आपको पसंद आते तो एक बार क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। PDF के लिए दोस्तों हमने टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।